पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पूर्व बीजेपी मंत्री के निवास के सामने गोबर फेंकने के मामले में धारा 307 रद्द करने के और एसएचओ का तबादला करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये जिस दिन हुआ, एक गार्ड ट्रैक्टर आ रहा था और वो घूम गया टूवर्ड्स जहाँ उनकी बीजेपी लीडर का घर था और उसके सामने चौकीदार था या कोई और था, वो लिट गया और उसको आगे जाने नहीं देना चाह रहे थे। तो उसमें से ट्रैक्टर रुक गया, उनको ऊपर नहीं चढ़ा, रुक गया एंड उसी जब उसको उठा के साइड में कर दिया, उन्होंने वो डंप कर दिया। जो एसएचओ था वहाँ, आई थिंक उसको ही शुड ऑफ उसको देखना चाहिए था कि दिस इज़ नॉट अ अटेम्प्ट टू मर्डर केस, दिस इज़ जस्ट लॉ एंड ऑर्डर मैटर और अदर, एंड ही शुड हैव पुट जो चार्जेस लगते हैं उस पर लगाना चाहिए, बट नॉट अटेम्प्ट टू मर्डर। और हमने उसके बाद हमने एक एसआईटी बिठाई, उन्होंने हम जो अब उस अग्री किया कि गलत हो गई बात और वो 307 तो उन्होंने निकाल दिया, सो दैट इज़ बीन आउट। लेकिन एसएचओ शुड हैव एक्टेड मोर रिस्पॉन्सिबल, देयरफॉर आई एम ट्रांसफरिंग दिस एसएचओ को, उसको मैं उधर से मूव कर रहा हूँ ताकि कोई वी पुट अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन देयर, ताकि ऐसी बातें ना हो। माई जॉब इज़ लॉ एंड ऑर्डर। एक बात मैं आपको कह देता हूँ, किसानियों की बात और बात है, उनकी हमदर्दी मेरी हमदर्दी उनके साथ 101% है, लेकिन उसके साथ साथ कानूनी व्यवस्था चलेगी इस पंजाब में मैं कानूनी व्यवस्था को नहीं बिगड़ने दूंगा। मैंने तो बहुत देखा है मेरे 52 साल की ज़िंदगी में। मैंने ब्लू स्टार देखा है, मैंने वो टाइम देखा है टेररिज्म का, मैंने देखा है जब हमारे चीफ मिनिस्टर को असैसिनेट किया गया था। तो मैं इधर कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा एंड ये ज़रूरी है कि नॉर्मल सी आए, मेरे फार्मर्स वापस आएँ, अपने काम पे लगें, क्योंकि ये जो साथ वाला गाँव हमारा कंट्री है पाकिस्तान, ये हर टाइम गड़बड़ करते हैं। डेली हमारे ड्रोन्स आते हैं उधर से और यहाँ से इधर वेपन्स फेंक देते हैं। कहाँ को जाने हैं, या कश्मीर जाने हैं या पंजाब के हाथ में आने हैं। तो वी विल नॉट अलाउ, एंड मेरी ड्यूटी है लॉ एंड कानूनी व्यवस्था को ठीक रखना और मैं रखूँगा वो। तो मैं आई डोंट लाइक यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। और एक बेवकूफ़ी की बात है कि किसानों को जो किसान सारे दिन सुबह से शाम तक बेचारे अपने फसल करते हैं, वो टेररिस्ट है क्या? 70 साल के बैठे हैं, 80 साल के वहाँ बैठे हैं, बीबियाँ बैठी हैं, वो टेररिस्ट लग रही है आपको? ऐसे ही फजूल की बातें चैनल उठा देते हैं, टेररिज्म कर रहा है जी, कोई गुंडा व्हाट इज कॉल्ड नक्सल कर रहे हैं जी, फलाना कर रहे हैं, सब नॉनसेंस। आम साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो किसी के पास आधा एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, वो हैं बैठे वहाँ। और वो क्यों बैठे हैं? उनको मालूम है कि हम 80 साल के हैं, हम तो 102 साल के मेहमान हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, आने वाली जो हमारी बच्चे होंगे उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन सर्वाइवल। अब आधे एकड़ या 2 एकड़ में कौन आजकल चल सकता है, अपने परिवार को संभाल सकता है? लेकिन बेचारे और क्या करें, इनके पास और कुछ है नहीं, तभी कर रहे हो। 40 दिन से ज़्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं। आपको लगता है कि अब ये जो आंदोलन है, मूवमेंट है, कहाँ जा रहा है? मेरा ख्याल टाइम आ गया कि प्राइम मिनिस्टर सीरियसली इसको देखें और इस बात को ख़त्म करें। दे हैव, अगर वो चाहते हैं कि रिपील हो तो रिपील करो, रिपील करके फिर कोई नया कोई कानून बनाना है, फार्मों की जथेबंदियों के साथ बैठ के आप कुछ जो कुछ करना है करो, लेकिन एक बार रिपील सब ने कहा, आवाज़ पूरे हिंदुस्तान की उठी हुई है अगेंस्ट रिपील, तो रिपील करो। कल सर एक न्यूज़ रिपोर्ट आई जो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर है, उनके इस बयान को लेते हुए कि कहा गया कि पंजाब ने पहले ही जो कानून है वो लागू कर दिए हैं। जिसने कहा? वो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट को पेश किया गया, दैट इज़ टोटली बिल्कुल गलत बात की गई है। मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी की है, इन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। एक अखबार ने ये बात उठाई थी, उनकी पॉलिटिकल रीजनिंग है उस अखबार की, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उस अखबार ने उठाई है और उसको ड्यूटी बनती थी बाकी अखबारों को छापने से पहले उसको इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे करते, नहीं किया उन्होंने। जो उसने कही वो उन्होंने अपने अखबारों में लगा दी, ये गलत बात है। हमारे मिनिस्टर ने बिल्कुल नहीं कही बात। आई हैव इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हमारे मिनिस्टर, हम पंजाब हैं जो पहला एक्ट ले आए थे अपने असेंबली में इनको ये कानूनों को रद्द करने के लिए, और हमने अपने कानून बनाए हैं।
मिनिस्टर मेरे मिनिस्टर सारे 17 के 17 उधर बैठे थे। हाउ कैन दैट मिनिस्टर मेक सच अ स्टेटमेंट? आप मिसकोट कर देते हो लोगों को और वो दूसरे चेक करने के बजाय उसी को ठोक देते हो। हम तो देखिए, वी आर वेरी क्लियर इन दिस माइंड, ये बिल्कुल एंटी फार्मर एंटी कानून बना हुआ है और हम जाएंगे। अगर हमारा बिल अभी पास कर दिया असेंबली ने अक्टूबर में, आज कितने 3 महीने हो गए, अभी राजभवन में पड़ा है। क्यों पड़ा है राजभवन में? गवर्नर साहब को इसको राष्ट्रपति जी को भेजना पड़ा था, चाहिए था उनको, राष्ट्रपति जी को नहीं भेजा। अगर राष्ट्रपति जी उसमें फैसला कर देते या तो हमारे हक में या हमारे खिलाफ, अगर खिलाफ कर दे, अंडर 254(2) वी हैव द राइट, द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू डिसाइड। और गुजरात का एक केस था जो उन्होंने प्रणब मुखर्जी के टाइम में वहाँ से भेजा था, वो हमारे साथ वो अग्री नहीं कर रहे थे, जो हमारी गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट, और राष्ट्रपति अपने प्रणब मुखर्जी ने गुजरात के हक में कर दिया था कि गुजरात बिल इज़ बेटर, तो गुजरात बिल आई एक्सेप्ट, आई डू नॉट एक्सेप्ट द पार्लियामेंट्री बिल। ये क्यों नहीं कर सकते? ये अगर हमें आज नहीं ये मानेंगे, अगर राष्ट्रपति जी को ये नहीं भेजेंगे गवर्नर साहब, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, या गवर्नर साहब राष्ट्रपति जी रिजेक्ट कर दें, हम किसी हालत में भी वी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। किसानों को क्या कहेंगे सर? किसानों को तो मैं करूँगा कि मेरी टोटल प्यार और हमदर्दी उनके साथ है, और दिल्ली में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी आर अ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ उनकी कोई तकलीफ़ हो, उनके अपने गाँव में, उनके घरों में, उनके फैमिलीज़ के लिए मैंने टेलीफोन नंबर्स दे दिए, कोड जो जिस टेलीफोन को करेंगे, हमारी पुलिस, हमारी मेडिकल टीम्स, हमारी सब कुछ उनकी सपोर्ट करेंगे। वी आर देयर फुली। मेरी इस हमदर्दी एंड सपोर्ट एंड मेरे दिल की बात जो बिल्कुल 101% उनके